हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अंतरिक्ष में बिंदु यानी द पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, यानी कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है जो किसी तल में ना होकर के अगर स्पेस में होता है, अंतरिक्ष में होता है, तो उसकी स्थिति के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम अंतरिक्ष में बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आता है किसके अंतर्गत आता है? त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये आता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले द्विमीय निर्देशांक यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द्विमीय निर्देशांक में किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए 2 परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश लेती हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया हमने। इन्हें निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, इन अक्षों को। क्लियर? बिंदु की स्थिति को x तथा y से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो कि क्रमशः बिंदु की y o y डैश तथा x o x डैश से दूरियां होती हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई तल है, यहाँ पर हमने कोई ये पॉइंट ले लिया बिंदु P। ठीक है, हमने बिंदु P ले लिया, तो यहाँ से जो बिंदु है ये P, इसकी वाई ओ वाई डैश से जो दूरी होती है, ठीक है, और जो एक्स ओ एक्स डैश से जो दूरी होती है वो क्या होती हैं? एक्स और वाई होती हैं। ठीक है, तो हम एक्स पर कितना चल रहे हैं? एक्स एक्सिस पर एक्स दूरी और वाई एक्सिस पर स्मॉल वाई दूरी। ठीक है, तो इस बिंदु की जो स्थिति है वो है पी एक्स कॉमा वाई। ये एक्स वाई प्लेन में है इसकी जो स्थिति। अब आगे पढ़ेंगे। माना बिंदु पी एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स बिंदु पी की वाई ओ वाई डैश से, ठीक है, अभी हमने बताया एक्स जो है वो बिंदु पी की वाई ओ वाई डैश से दूरी है, तथा वाई बिंदु पी की एक्स ओ एक्स डैश के लंबवत दूरी है। ठीक है, जो वाई है वो एक्स ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी है। क्लियर? तो ये हमारा 2D में होता है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निर्देशांक यानी कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो यहाँ हम देखते हैं हमने एक्स अक्ष ली है, वाई अक्ष ली है और एक तीसरी अक्ष ली है जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा ये P। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, किसी प्लेन में ये नहीं है, ये स्पेस में है। इसको पेपर पे दिखाना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, इसे हम इस शेप को हम किसी कमरे की आकृति को लेकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु हमारा P है, ठीक है, और ये इसका कोऑर्डिनेट्स है। यदि बिंदु किसी तल में न होकर के अंतरिक्ष में यानी स्पेस में स्थित होता है, तो इसकी स्थिति बताने के लिए 3 परस्पर लंबवत रेखाएं OX, OY, OZ लेते हैं। ठीक है, जो हमने ली हैं OX और ये OY और ये OZ लेते हैं। इन्हें क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते थे, अब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, देख लेते हैं। पहला फार्मूला क्या है? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, कोई 2 बिंदु हैं ए और बी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे निकालते हैं? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चाहे इसमें से इसे घटा दें या इसमें से इसे घटा दें, ये किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखते हैं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, 2 बिंदु हैं, वो मिलकर कोई रेखा बनाते हैं, तो उस रेखा को m अनुपात n में विभाजित करना। कोई रेखा है उसको हमने डिवाइड करना है m अनुपात n के अनुपात में, तो जो विभाजित करेंगे, तो जहाँ से विभाजित करेंगे वो बिंदु जो होगा उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा हमने लिख दिया है, इनको याद करना है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y का होगा my2 प्लस ny अपॉन m प्लस n, सेम इसी तरह z का होगा। ठीक है, तो ये वो बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब इसमें एक नोट देख लेते हैं। यदि बिंदु R
रेखा ए बी को बाह्यता m अनुपात n में विभाजित करता है। अगर वो बिंदु R है, वो रेखा ए बी को बाह्यता अगर विभाजित करता है m अनुपात n में, तो हम क्या करते हैं, जो n की वैल्यू है वो माइनस में हो जाती है, n बराबर माइनस n हो जाती है। ठीक है, तो x बराबर जहाँ जहाँ इसमें हमने n लगाया है वहाँ वहाँ हम n की जगह माइनस n लगा देंगे। ठीक है, तो यही 3 फॉर्मूले हमें सेम फिर से मिल जाएंगे, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है 2 दिए गए बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये बहुत ईजी है। कोई 2 बिंदु हैं, इन्हें जोड़ के रेखा बन रही है ए बी, तो इसके जो मध्य बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, मिड पॉइंट x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, z बराबर z1 प्लस z2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना, यानी सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, कोई ट्राइंगल है ए बी सी त्रिभुज, इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा बीच में, यानी इसे हमने जी मान लिया, तो वो उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो इसको हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया है। त्रिभुज ए बी सी का जो केंद्रक होगा यानी सेंट्रॉइड जो होगा उसके निर्देशांक होंगे, तीनों को हमें ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसी तरह ये हो जाएगा। तो ये किसी त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिक कोण तथा दिक कोज्या, यानी डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, या शॉर्ट में हम इसे DCS भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं। यदि कोई सरल रेखा AB OX OY OZ की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ठीक है, कोई रेखा है AB, हमने ये ले लिया x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो इसके समांतर हम एक रेखा और खींच लेते हैं, इससे OP। ठीक है, इसी के समांतर है सेम। तो हम कह रहे हैं कि OZ की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। तो हम इसकी स्थिति के लिए इसको ले सकते हैं OP को। तो ये जो है, जो ये एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, ये क्या है, अल्फा। क्लियर, इस रेखा के लिए। और OP जो है ये बाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, बीटा। और z एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, ये वाला एंगल कितना है, गामा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। तो ये कोण जो होते हैं उन्हें हम दिक कोण कहते हैं, यानी डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, दिक कोण होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब इन कोणों की जो कोज्याएँ होती हैं, अगर हम इनकी कोज्या ले लें, यानी कॉस ले लें इनके साथ में, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये इनकी दिक कोज्याएँ कहलाती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और इन दिक कोज्याओं को हम स्मॉल एन स्मॉल एम और स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, नोट। अक्षों की दिक कोज्याएँ, एक्स अक्ष की दिक कोज्याएँ होती हैं 1 y पर 0 z पर 0। इसी तरह y अक्ष की दिक कोज्याएँ होंगी 0, 1, 0, और z अक्ष की दिक कोज्याएँ क्या होंगी 0, 0, 1। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं दिक कोज्याओं में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। L² प्लस M² प्लस N² इक्वल 1। तीनों दिक कोज्याओं को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है दिक अनुपात, यानी डायरेक्शन रेशोस। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए। यदि LMN किसी सरल रेखा की दिक कोज्याएँ हों, ठीक है, और कोई 3 संख्याएं ABC जो इसके समानुपाती हों, तो उस सरल रेखा के दिक अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, और इन्हें DRS से प्रदर्शित भी किया जाता है। और क्या होते हैं ये, L/A, M/B और N/C। तो ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है। अब इम्पोर्टेंट रिलेशन है कुछ, देखते हैं। दिक अनुपात अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कोई 2 बिंदु दिए गए हैं A और B। क्लियर, A के निर्देशांक हैं x1 y1 z1, B के हैं x2 y2 z2। तो इनको जो मिलाने वाली रेखा है इसके दिक अनुपात हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये दिक अनुपात जो होते हैं,
दूसरे कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट वाले को हम घटा देते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और इन दिक् अनुपात को हम a b c से डिनोट करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा दिक् अनुपात, x2 माइनस x1, दूसरा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और इन्हें हम a b c लिखते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं दिक् कोज्याओं तथा दिक् अनुपातों में संबंध। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वही होता है L बराबर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम इसी तरह m क्या होता है, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट में, ऐसे ही n होता है। तो यहाँ पर जो a b c है ये हमारे दिक् अनुपात है। L m n क्या चीज़ है, दिक् कोज्याएं, और a b c क्या है, दिक् अनुपात। तो ये इन तीनों में संबंध होता है, रिलेशन होता है दिक् अनुपात में और दिक् कोज्याओं में। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू ये लगा दें x2 माइनस x1 यहाँ, ठीक है, और b की वैल्यू y2 माइनस y1, c की वैल्यू z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, दो बिंदु हमने लिए थे पीछे a और b, तो उनके बीच का डिस्टेंस ये होगा ab। ठीक है, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन ab। सेम इसी तरह हम m के लिए निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन ab, z2 माइनस z1 अपॉन ab। ठीक है, तो ये L M N को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दिक् कोज्याएं हैं और ये दिक् अनुपात है, जहाँ ए बी बराबर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो बिंदु लिए थे हमने ए और बी, तो ये दोनों के बीच की दूरी है। क्लियर। अगला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रेखाओं के बीच का कोण निकालना। ठीक है, कोई दो रेखाएं दी हुई हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो हम कैसे निकालेंगे। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो और उनकी दिक् कोज्याएं L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो। ठीक है, दो रेखाएं हैं, पहली रेखा की दिक् कोज्याएं ये हैं और दूसरी रेखा की दिक् कोज्याएं ये हैं, तो हम उनके बीच का जो कोण है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसमें दो नोट हैं कि जो दोनों वो रेखाएं होंगी वो परस्पर समानांतर यानी पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल कब होंगी, जब L1 अपॉन L2 इक्वल M1 अपॉन N2 इक्वल N1 अपॉन N2 होगा। ये तीनों जो रेशो है ये इन तीनों का वो बराबर होगा, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, अब रेखाएं लंब कब होंगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2, यानी जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, जब ये वाला रिलेशन होगा 0 के इक्वल। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं अगला। यदि रेखाओं के दिक् अनुपात क्रमशः ABC तथा A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो। दो रेखाएं हैं, अगर उन दोनों के दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो तो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लगा सकते हैं। वो कब था रिलेशन, जब हमें दिक् कोज्याएं दी हुई हैं, और ये रिलेशन कब है, जब हमें दिक् अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में हम N1 L2 और M1 M2 N1 N2 की जो वैल्यू है हमारी पीछे हमने फॉर्मूले में पढ़ी हैं, उनको अगर हम यहाँ लगा दें, कैलकुलेट करें, तो यही रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें दिक् अनुपात दिए हुए हैं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दिक् कोज्याएं दी हुई हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इसमें भी दो कंडीशन है कि रेखाएं जो होंगी वो पैरेलल होंगी। कब होंगी पैरेलल, जब ये रिलेशन फॉलो करेगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, और रेखाएं लंब कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 के बराबर होगा। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन्हें हम सवालों को हल करेंगे तो इनका काफ़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मूले हैं, उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर।